जब हमने अपनी वीडियो सीरीज शुरू की थी वायलेंस के ऊपर, तो उसकी शुरुआत हमने की थी स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस या लाइसेंस वायलेंस, जिसको आप कह सकते हैं, जो स्टेट करता है और जिसको मान्यता देती है जनता। उसके बाद हमने उसके सोशल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात की थी। इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे वायलेंस के पर्सनल लेवल पे। जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो परसेप्शंस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो इस सीरीज़ का एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से हम जो वायलेंस अपने आप में चीज़ है और उसका जो एक्सपीरियंस है, उस टेरिटरी में कदम रखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि ज़्यादातर लोग जिनसे हम मिलते हैं या आप भी मिलते होंगे, सबको ऐसा महसूस होता है, आपको, हमको, सबको ऐसा महसूस होता है कि हम सब जानते हैं वायलेंस कैसी महसूस होती है, या हिंसा में कैसा, हिंसा जब होती है तो कैसा लगता है, उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है, हम सबको लगता है। और इसका कारण हमने पहले बात किया है कई बार, इसका कारण होता है कि हमको लगता है कि जैसा फ़िल्मों में हमने देखा है वैसा ही होता है रियल लाइफ़ में, या जो एक आध इधर-उधर रील्स में, कोई सीसीटीवी फुटेज में इधर-उधर देखा, तो वैसा ही होता है रियल लाइफ़ में। और बहुत सारे ये रील्स और फुटेज के वीडियो भी इंजीनियर्ड होते हैं, वो एडिटेड होते हैं उस ढंग से। लेकिन जो वायलेंस अपने आप में होती है, वो बहुत अलग होती है, और जिस वक़्त हो रही होती है और उसकी रिकॉर्डिंग, दोनों में कोई तुलना नहीं होती। सबसे पहली चीज़ तो होती है कि वायलेंस जो है वो शुरुआत जब उसकी होती है तो इंसान कन्फ्यूज़ होता है। कन्फ्यूज़न और डिसोरिएंटेशन, ये 2 चीज़ें होती हैं वायलेंस की शुरुआत में। डिसोरिएंटेशन यानी ठीक से समझ में आना बंद हो जाता है क्या हो रहा है। तो अब हम बात कर रहे हैं वायलेंस के जो 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 शारीरिक, जो रियल फिज़िकल वायलेंस है, भौतिक वायलेंस है, क्या कहें उसको, वो जो मतलब रियल वायलेंस जो समय में हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे पर्सनल लेवल पे। तो वो वायलेंस जब शुरू होती है तो जैसा हमने कहा कि इंसान डिसोरिएंट हो जाता है, उसके हाथ-पैर काँपने लगते हैं, एड्रेनालिन उसके शरीर में रिलीज़ होता है, और फाइट और फ्लाइट और फ्रीज़, इन तीनों रिस्पॉन्सेज़ में कोई एक आता है। या तो वो जड़ होके खड़ा रह जाएगा, या लड़ेगा, या भागेगा, या जो कुछ भी होता है, बट देखने वाले को सिर्फ़ ये दिख रहा होता है। जो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व होता है, उसको ये सब फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में महसूस हो रहा होता है। तो जो टनल विज़न है, टनल विज़न, जैसे टनल विज़न कहते हैं कि आपको इससे आगे कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। तो हमारे अपने एक्सपीरियंस रहा है कई बार कि हम अगर वायलेंट सिचुएशन में रहे हैं, कई बार तो बहुत हद तक वो बहुत काफ़ी वायलेंट हो जाती है सिचुएशन, और बाद में ध्यान जाता है कि जिस व्यक्ति से हमारा अल्टरकेशन हो रहा था या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, हमने उसका चेहरा ही नहीं देखा, जबकि हम उससे इस डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं, लेकिन हमने उसका चेहरा नहीं देखा, क्योंकि उसको टनल विजन कहते हैं। इंसान हाइपर फोकस्ड हो जाता है, यानी एक बिंदु पे फोकस हो जाता है, बाकी चीज़ें दिखनी बंद हो जाती हैं। तो इसलिए वायलेंस काफ़ी मैसिव है। आप सोचिए कि अ, आपको एक व्यक्ति दिख रहा है, उसके 4 दोस्त इधर-उधर खड़े हैं, किसी ने गन निकाली, किसी के पास हथियार है, तो वो सब चीज़ें इंसान जो है उसको देखना बंद कर देता है, वो सिर्फ़ एक जगह फ़ोकस हो जाता है। ये एड्रेनालिन का इफ़ेक्ट है, और अवेयरनेस ख़त्म हो जाती है। आप देखेंगे कई बार कि लोगों का आपस में झगड़ा होता है, तो एक दूसरे से वो मतलब अ, क्लिंच में आ जाते हैं, क्लिंच कहते हैं, एक दूसरे को पकड़ के, और वो पंच कर रहे हैं, किक कर रहे हैं एक दूसरे को, या हथियारों से लड़ रहे हैं। लेकिन बहुत बार उनका ध्यान अगल-बगल के लोगों पे, चीज़ों पे नहीं होता है, और वो चीज़ जो है काफ़ी रिस्की भी है, और वो वायलेंस का ऑलमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि इंसान आपस में लड़ रहा है, लेकिन वो उसकी अवेयरनेस खत्म हो जाती है अगल-बगल की चीज़ों की। और आखिरी चीज़ जो होती है वो है लॉस ऑफ कंट्रोल। लॉस ऑफ कंट्रोल यानी क्या करेंगे हम कहाँ कितना लड़ना है, कैसे लड़ना है, क्या लड़ना सही डिसीजन है, इस दिशा में जाना है, भागना है उस दिशा में, तो वो कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। इंसान एक ऑटो पायलट जैसा चलने लगता है। वो मतलब आप देखेंगे कि अगर एक पंच मारा है, तो एक ही पंच मारे जा रहा है, वो पंच लग रहा है, नहीं लग रहा है, उससे मतलब नहीं है, वो ऑटो पायलट पे चला गया है। तो वो उसको लॉस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। जो डेवलप्ड पर्सपेक्टिव होता है, जो ब्रेन के उस हिस्से से आता है, जिसको कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, उसका काम होता है ये। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वायलेंस में जो है वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है, और इसलिए व्यक्ति जो है उसकी
डिसीजन लेने की क्षमता, जो खासतौर से बारीक डिसीजन है, जो बहुत सोच समझ के लिए जाने वाले डिसीजन है, फाइन मोटर स्किल्स भी हैं, जो जैसे छोटी छोटी चीज़ें करना, जैसे कि, किसी उसमें इग्निशन में चाबी डालना या ये सब, ये नहीं नहीं कर पाता इंसान आसानी से। आप देखिएगा हाथ ऐसे कांपने, आप कभी अगर घबराहट में अपने घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करें या गाड़ी में चाबी लगाने की कोशिश करें तो देखिएगा हाथ ऐसे कांपते हैं। तो वो सब इफेक्ट होता है वायलेंस का, और वायलेंस में 100% होता है। दुनिया का कोई इंसान हो, अगर वो वायलेंस में इन्वॉल्व हो गया है तो उसके साथ ये सब कुछ होगा। हाँ, ये है कि ट्रेनिंग के साथ आप इसके बावजूद जो करना है वो करना सीख जाते हैं। ट्रेनिंग का ये इफेक्ट होता है। लेकिन एकदम ज़ीरो हो जाए इसका, जिसको कई बार सेल्फ डिफेंस की भाषा में एड्रेनलिन डीके भी कहते हैं, कि आपकी टेक्निक जो है उसका 30% 40% रह जाता है जो आपने प्रैक्टिस किया। आप सोचिए जिसने प्रैक्टिस किया ही नहीं उसका तो क्या ही होगा। जो अच्छे सीजन फाइटर्स हैं उनका 30-40% रह जाता है टेक्निक, क्योंकि बॉडी आपके हिसाब से चल ही नहीं रही है, वो अपने हिसाब से चल रही है। उसको सर्वाइवल ने हैक कर लिया एक तरह से। वो आप आपके कंप्लीटली आपके उसमें नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं है। और जनरली जो, अगर हम वायलेंस के अंत की बात करें तो जब अंत होता है वायलेंस का, यानी जब आफ्टर मैथ होता है, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया है, वायलेंस ख़त्म हो गई है, तो आप देखिएगा रियल लाइफ में कभी उसमें कंप्लीट रेजोल्यूशन नहीं होता है। किसी के इश्यूज कंप्लीटली सॉल्व नहीं होते, वो इश्यूज जहाँ थे वहीं रह जाते हैं। और कई बार जो है, या सॉल्व होते तो क्लीनली सॉल्व नहीं होते हैं, इसका भी लॉस हुआ उसका भी लॉस हुआ, एक रियल उसमें जस्टिस जैसी फीलिंग आती नहीं है। और वायलेंस के बहुत लंबे समय तक इफेक्ट रहते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी वायलेंस महसूस नहीं किया है अपनी आंखों से, उसके साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है जिसमें उसने वायलेंस को फर्स्ट हैंड देखा हो या ऑब्जर्व किया हो, उस व्यक्ति को बिल्कुल भी पता नहीं है कि वायलेंस के लॉन्ग टर्म इफेक्ट कैसे होते हैं। और जिन्होंने कभी वायलेंस देखा है वो सब जानते हैं कि आपको बहुत लंबे समय तक उसका जो है मानसिक असर झेलना पड़ता है। उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी कहते हैं, और तरह के भी इफेक्ट्स होते हैं वायलेंस के। तो आप देखिएगा कई बार होता है कि इंसान एक सिचुएशन में उसके साथ कुछ गलत हो गया, या एक्सीडेंट हो गया, या वो किसी से लड़ गया, फिर उसको लगेगा कि उस सिचुएशन में बार बार ऐसा ही होता है, तो वो उस चीज़ से डरने लगेगा, वो कर नहीं पाएगा बार बार जो वो करना चाहता है, क्योंकि उसका एक एक्सपीरियंस और ट्रॉमा उस एक्ट से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए वायलेंस में कभी क्लीन रेजोल्यूशन भी नहीं होता है, उसका जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी बहुत बहुत ही लॉन्ग टर्म होता है, और बहुत डिवास्टेटिंग होता है, बहुत तकलीफ देह होता है। इसलिए जो वायलेंस है, वो असली वायलेंस कैसी फ़ील होती है, वो आप तभी महसूस कर पाएँगे, जब कभी आपने उसको देखा हो या महसूस किया हो। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा करना चाहिए या आपको होना चाहिए, आपको वायलेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, भगवान ना करे कभी भी किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस हो। हम खाली ये कह रहे हैं कि वायलेंस को समझना तभी संभव है जब आपने कम से कम एक बार या एक से ज़्यादा बार या जितनी बार भी हो, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया हो, आप वायलेंस में इन्वॉल्व रहे हों या वायलेंस के विक्टिम रहे हों, या वायलेंस लाइसेंस्ड वायलेंस करते हों, आप पुलिस में हों या आर्मी में हों। तो आपको, जब तक आपने वो किया नहीं है, आपको ये नहीं पता चलेगा कि उसमें कितनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, कितनी लिंगरिंग इफ़ेक्ट्स हैं उसके, कितने कितना एड्रेनलिन डीके है, और कैसा महसूस होता है, टनल विजन क्या होता है, लॉस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, या ऑडिटरी ऑक्लूजन क्या होता है, यानी साउंड सुनाई देना बंद हो जाती है। अ, आप देखेंगे कई बार लोग कहते हैं कि उसने गोली चलाई लेकिन हमको पता ही नहीं चला, क्योंकि वो ब्रेन जो है वो ऑटो पायलट पे है, वो सुन ही नहीं रहा है, वो एक जगह पे फोकस हो गया। तो ये हमारा पहला वीडियो है वायलेंस के पर्सनल इफ़ेक्ट्स और कैसा पर्सनली महसूस होता है। अब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे अपने अगले वीडियोज़ में और ज़्यादा। थैंक यू।